Good evening guys, welcome to Upskills Academy. Today we will doing the theorem number 8 of Riemann-Stieltjes of MSc Mathematics. So let's start. उन्होंने कहा है कि if f is Riemann-Stieltjes on alpha 1 and f is Riemann-Stieltjes on alpha 2 on AB, then f is Riemann-Stieltjes on alpha 1 plus 2. इसका मीनिंग क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर एक f Riemann-Stieltjes है अल्फ़ा 1 पे और वही एफ Riemann-Stieltjes है अल्फ़ा 2 पे, तो वो Riemann-Stieltjes अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पे भी होगा। और सेकेंडली इसी का हमने सेकंड पार्ट है कि ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस डी अल्फ़ा 2 के। तो चलो करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट। अब देखो, सिंस हमें बताया हुआ है कि एफ Riemann-Stieltjes है अल्फ़ा 1 पे और एफ Riemann-Stieltjes है अल्फ़ा 2 पे, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट टू पार्टीशन, कोई पार्टीशन होगी, टू पार्टीशन होगी, एक इसकी होगी और एक इसकी होगी, ठीक है ना। P1 एंड P2, P1 आप इसकी मान लो और P2 आप ये R अल्फ़ा 2 की मान लो। तो हमारा ये अपर माइनस लोअर सम आ गया, बट किसके, ये P1 के केस में। P1 किसका है आपका, ये फर्स्ट वाले का अल्फ़ा 1 का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1, और सेकेंड अपर सम माइनस लोअर सम आ गया P2 पार्टीशन का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 के केस में, ठीक है। तो ये दोनों पार्टीशन मान के हमने अपर सम माइनस लोअर सम कर लिए इनके, ठीक है। अब P1 हमने क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट ले ली इनकी, P का हमने कॉमन रिफाइनमेंट ले ली जो कि P यूनियन P2 होगी, भी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। अब हमें पता है कि अपर माइनस लोअर सम अगर कोई एप्सिलॉन से छोटा होता है तो कोई पार्टीशन P, उसकी जो पार्टीशन P होती है वो फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये होल्ड होती है उसकी हर एक रिफाइनमेंट पे, उसकी हर एक रिफाइनमेंट पे होल्ड होती है। मतलब कि अगर P कोई पार्टीशन है तो अपर सम माइनस लोअर सम ये अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन से छोटा आ गया, तो इसकी जितनी भी इसके अंदर जो रिफाइनमेंट होगी, जो इसकी रिफाइनमेंट होगी वो भी ट्रू होगी। तो अगर P की रिफाइनमेंट है सपोज करो P स्टार, तो अपर सम माइनस लोअर सम P स्टार के केस में भी ट्रू होगा। तो ये एक केस होता है। तो यही रिज़ल्ट को हमने प्रूव करके हमने क्या किया, नीचे ये अपर सम माइनस लोअर सम कर दिए, ये दोनों जो ऊपर लिए थे इसके जगह P1 P2 की जगह हमने PP लिख दिया। P क्यों लिखा, क्योंकि P हमारी रिफाइनमेंट थी कॉमन, P1 यूनियन P2 की, तो इसकी इन दोनों की रिफाइनमेंट क्या थे, P। तो हमने यही पढ़ा था कि उसकी रिफाइनमेंट का भी ये ट्रू होगा, तो हमने यहाँ P1 P2 की जगह उनकी रिफाइनमेंट लिख दी जो कि थी P, तो दोनों में P लिख दी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा को कंसीडर कर लिया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो जो UP एक अल्फ़ा हमने लिया तो उसको चेंज करके क्या कर दिया, अपर सम PF अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ठीक है। तो इसको हमने चेंज करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी इतनी थ्योरम्स कर ली हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि समीशन N Mi डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आई, तो ये कर लिया। अब हमने क्या किया, इनको तोड़कर अलग अलग लिख दिया, अल्फ़ा 1 को अलग कर दिया, अल्फ़ा 2 को अलग कर दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए। ये दोनों को अलग अलग करके हमने क्या है, इसको फिर अपर सम में चेंज कर दिया। UPF अल्फ़ा 1 आ गया इसका, और इसका UPF अल्फ़ा 2 आ गया। सिमिलरली अगर हम LPF अल्फ़ा की बात करें, इसको भी आप इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से आप लास्ट में ये निकाल सकते हो कि LPF अल्फ़ा 1 और LPF अल्फ़ा 2, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ अल्फ़ा 2 आना था, यहाँ अल्फ़ा 1 लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, UPF ये UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा कर दिया, अपर सम माइनस लोअर सम कर दिए। तो UPF हमारा क्या निकला था ये, और LPF हमारा क्या निकला था ये, ठीक है ना। तो अब आपने इसको इस तरीके से अरेंज करना है, ये UPF इसका है और ये LPF इस, अब देखो ना ये माइनस का साइन है, तो बेसिकली यहाँ भी माइनस होना था, यहाँ भी माइनस आ जाना था, ये दोनों माइनस हो गए। तो ये एक अल्फ़ा 1 वाला ऊपर आ गया और ये एक अल्फ़ा 1 वाला नीचे ही रहा,
इसका UPF1 ये इधर ही रहा और इसका ये वाला नीचे आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने इसको अपर सम माइनस लोअर सम को चेंज करके इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ये पहले वाला हमें पता है किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 2 के, और सेकंड वाला भी किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 2 के। तो ये दोनों प्लस का साइन था बीच में इनके, तो ये क्या है आपका एप्सिलॉन के इक्वल हो गया। ठीक है, यूजिंग 1 हमने कर दिया। अब आगे देखो, अपर सम माइनस लोअर सम आपका किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन के बराबर आ गया। तो एफ आपका क्या है, रीमन स्टेल्जियस हो गया आर अल्फ़ा पे। ठीक है, ऑन ए बी, और अल्फ़ा हमारा क्या था, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया इसका कि आपका जो एफ है वो रीमन स्टेल्जियस होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पे। अब सेकंड पार्ट क्या है, अब हमने ये शो करना है कि ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 2 के, मतलब कि अलग अलग तोड़ कर लिखेंगे उसके भी बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया ये ए टू बी ये अपर वाला एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस अपर बाउंड कर लिया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू ये इसका क्या कर दिया आपने, इन्फीमम। इन्फीमम क्या हो गया इसका, यू पी एफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। पी क्या है हमारी, कोई एक पार्टीशन हो गई ए बी पे। ठीक है, ये आ गई। अब आगे क्या है, इसी को इन्फीमम को तोड़कर अलग अलग कर दिया, अल्फ़ा 1 का अलग कर दिया, अल्फ़ा 2 का अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इसको ओपन करके हमने ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डाल के इन्फीमम को अलग अलग करके लिख दिया, दो इन्फीमम में कर दिया। इन्फीमम यहाँ पहले वाला, इन्फीमम यहाँ सेकंड वाला, क्योंकि ये इसका एक रिजल्ट होता है कि इन्फीमम ए प्लस बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम ए प्लस इन्फीमम बी। और ये रिज़ल्ट कैसे आया कई बच्चों को पता नहीं होता, तो इस वजह से ये मैंने अलग से लिखा हुआ है। ये देखो, इन्फीमम ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इन्फीमम ए प्लस इन्फीमम बी। तो हमने लेट क्या करना है, इन्फीमम ए एक लेट कर लिया m1 स्मॉल m1 और इन्फीमम बी लेट कर लिया स्मॉल m2। अब m1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा x1 के, और m2 होगा वो इक्वल होगा लेस देन इक्वल टू होगा y के। और हमारा ये जो x है y है, ये x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। यहाँ x1 नहीं आना, केवल x आना था। तो आपने क्या किया, m1 प्लस m2 को प्लस कर दिया। अब m1 प्लस m2 अगर ये इससे छोटा है और ये m2 इससे छोटा है, तो लॉजिकली क्या होगा कि m1 प्लस m2 लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई होगा। और एक्स वाई हमारा एक्स वाई तो हमने बोल ही दिया कि ए और बी को जा रहे हैं। तो m1 प्लस m2 क्या है, आपके लोअर बाउंड है ए बी के, लोअर बाउंड है ए बी के। तो m1 प्लस m2 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी। किसके हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी के। ठीक है, तो इसको हमने इन्फीमियम बोल दिया, तो यही इन्फीमियम हो गया। तो आपका इधर से m1 प्लस m2 लेस देन इक्वल टू इन्फीमियम ए प्लस बी क्या आ गया। ठीक है, अब m1 क्या था, हमने क्या माना हुआ था m1 को इन्फीमियम ए, m2 को क्या माना था इन्फीमियम बी। तो हमने यहाँ m1 और m2 की जगह ये लिख दिया, तो ये हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया। और सेम रिज़ल्ट इसी थ्योरम में सुप्रीमम का लगना है, वो भी आप देख लो, पर वो उल्टा होता है। जैसे इसमें जो प्लस वाले एक जगह पे होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, सुप्रीमम में छोटा होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। तो सुप्रीमम का रिजल्ट क्या कहता है कि सिमिलरली हमने प्रूव करना है कि सुप्रीमम में बिग m1 हो गया, कैपिटल M1, सुप्रीमम बी कैपिटल M2 हो गया। देन x हमने एक छोटा ले लिया m1 से और y भी छोटा ले लिया m2 से। वही चीज़ कि x आपका a में बिलोंग कर रहा है, y आपका b में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली दोनों को प्लस किया तो ये दोनों भी छोटे होंगे m1 प्लस m2 से। जब एक एक छोटा है तो दोनों भी प्लस करके छोटे ही होंगे। तो m1 प्लस m2 क्या है, हमारे अपर बाउंड ऑफ ए बी हैं, अपर बाउंड है ए बी के। तो ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी जो होगा, ए प्लस बी जो होगा वो m1 प्लस m2 से छोटा होगा। लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए बी।
ये भी m1 प्लस m2 से छोटा होगा, और m1 हमारा क्या था सुप्रीमम ऑफ a, और m2 हमारा क्या था सुप्रीमम ऑफ b। तो ऑटोमेटिकली ये भी थ्योरम प्रूव होगी कि जो सुप्रीमम ऑफ a प्लस b होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b होगा। तो इन्हीं थ्योरम्स का हमने इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पहली का तो प्रूव कर दिया हमने कि ये इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम, अलग अलग से ये छोटा होगा। अब अब इन्फीमम ऑफ ये यूपीएफ अल्फ़ा को हमने किस में चेंज कर दिया, ये अपर बाउंड एफ डी अल्फ़ा में, और इन्फीमम ऑफ यूपीएफ अल्फ़ा 2 को किस में चेंज कर दिया हमने अपर बाउंड एफ डी अल्फ़ा 2 में, ये चेंज कर दिया। और ये किसके स्टार्टिंग में किसको लेके चले थे हम, इसको, तो ये इस साइड था आपका, तो ये आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दोनों के अलग अलग के सम के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एफ हमारा रीमन स्टेलजस था R1 ए अल्फ़ा 1 पे, और एफ भी हमारा रीमन स्टेलजस था अल्फ़ा 2 पे भी, एंड एफ हमारा रीमन स्टेलजस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पे है, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया था। ठीक है, और ये भी हमने जस्ट अभी ये पिछले पेज पे ये भी प्रूव कर दिया कि एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के अलग अलग के भी होगा, क्योंकि ये होगा तो फिर जो हम अपर बाउंड वाला ये वाले इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जो ये अपर बाउंड में लिखे थे, तो इसकी वजह से कि ये दोनों हैं रीमन स्टेलजस, तो ये भी है, तो हम अपर बाउंड को काट के नॉर्मल ए बी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ ए बी लिख दिया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। अब नाउ लोअर सम लेने हमने, लोअर सम ले लिया हमने, तो लोअर बाउंड में क्या है आपका एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये हमारा सुप्रीमम के इक्वल हो गया। एल पी एफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के, पी ऐसे ही कोई पार्टीशन है। सिमिलरली सुप्रीमम को हमने अलग अलग करके लिख दिया अल्फ़ा 1 में और अल्फ़ा 2 में, और ये तो हमने अभी देख लिया है कि जब ये अलग अलग होंगे तो ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे, तो ये अलग अलग हो गए तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गए। ठीक है, क्योंकि ये नीचे हमने जो ऑलरेडी प्रूव की थी वो है। सो अब आपका क्या आ गया कि जो लोअर है इसका लोअर बाउंड है एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 का, वो लेस देन इक्वल्स टू किसके हो गया, दोनों के अलग अलग के। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि अगर एफ आर रीमन स्टेलजस अल्फ़ा 1 पे, एफ रीमन स्टेलजस अल्फ़ा 2 पे, और एफ दोनों के प्लस में भी है, तो हम यहाँ से इसके लोअर बाउंड को ख़त्म करके नॉर्मल ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। तो ये अल्फ़ा, ये हमारा इक्वेशन 3 आ गई। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ ये नहीं आने थे, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या पता लग गया कि जो ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 है वो ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के डी अल्फ़ा 2 के बराबर है। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें करनी थी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से जो पहली चीज़ हमने बेसिकली करते थे वो यहाँ करनी है कि हमने यूपीएफ लेना है इसका। तो हमने पहले यूपीएफ लेना है अलग से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप कर लोगे। यूपीएफ के बाद हमने एलपीएफ लेना है। ठीक है, जैसे यूपीएफ एलपीएफ ले लिया उसके बाद तो आपका हो ही जाएगा, और इसके बाद हमने इन्फीमम वाला लेना है और फिर हमने सुप्रीमम वाला लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से बस यही 4 स्टेप है जो अलग अलग आएंगे आपकी इक्वेशन में, कि पहले यूपीएफ लेना फिर एलपीएफ, मतलब कि ये थ्योरम जो भूलेगी आपको यहाँ से भूलेगी कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखने के लिए लिख लेना। आई होप आप सबको क्लियर हो गई। थैंक यू।